Assalamu alaikum everyone. My name is Ahsan Murtaza and I'm a final year nursing student studying at JPMC Karachi. So आज की इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने का जो हमारा एम है या जो पर्पस है वो सिर्फ आप सबको गाइड करना है, आप सबको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है कि आप किस तरह से BSc नर्सिंग की एंट्री टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस हवाले से हम आपको गाइड करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि NTS जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के तरफ से जो टेस्ट लिया जाता है बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग के एडमिशन टेस्ट के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितने मार्क्स का पेपर है, वो कितने MCQs हैं, क्या टाइम फ्रेम दिया जाता है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर हम बात करेंगे कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से पोर्शंस हैं जो MCQs में पूछे जाते हैं। और देन हम फिर एग्रीगेट के हवाले से बात करेंगे कि आपका जो मेरिट बनता है इन द एंड, यानी आफ्टर गिविंग द एंट्री टेस्ट जो एग्ज़ाम है उसके बाद आपका जो एग्रीगेट है वो किस तरह से कंक्लूड होता है, किस तरह से बनता है। देन फिर हम इस वीडियो लेक्चर में हम अपने तमाम जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसको हम कंक्लूड करेंगे और लास्ट में हम क्लोजिंग एंडिंग पॉइंट्स हम अपने शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो NTS का एग्ज़ाम है या NTS के अलावा भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं नर्सिंग के, वो एडमिशन टेस्ट अपना रखते हैं, कंडक्ट करते हैं और वो अपनी बिहाफ पे या उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं आप उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या पैटर्न रखते हैं, वो उसमें कितने पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे MCQs पूछे जाते हैं। सबसे पहले NTS का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और ऑब्वियसली 100 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स पर कंप्राइज करता है। और उसमें जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो ऑलमोस्ट हमें 1 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 100 मिनट्स के करीब करीब आपको टाइम दिया जाता है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि उस पेपर में हमारे पास 4 पोर्शंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बायोलॉजी होता है, फ़िज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और इंग्लिश होता है। अब इसमें 100 MCQs हैं तो किस रेशो के हिसाब से आपसे इन सब्जेक्ट्स के MCQs पूछे जाते हैं, तो वो रेशो इस तरह है कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के 30 MCQs आपसे पूछे जाते हैं और इंग्लिश के आपसे 10 MCQs पूछे जाते हैं। देन हम इसमें हम ये बात करते हैं कि टाइम फ्रेम, जैसे मैंने एज अर्लियर आपको बता दिया कि 100 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटे के करीब आपको वो पेपर जो है सॉल्व करना होता है। अब आप सबका सवाल होगा कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब इसकी प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमने माइंड में रखनी है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम ये पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ये इस एग्ज़ाम को हम अच्छे से इसको हम दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो FSC की जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स होती है और इंग्लिश भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि फ़र्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है FSC के, तो आपने उनकी बुक्स को अच्छे से थॉरोली रीड करना है, उनको अच्छे से उनके सब्जेक्ट्स में जो भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके पोस्टुलेट्स बनाने हैं या आपने उनको एज MCQs कंसिडर करते हुए उनकी प्रिपरेशन करनी है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज इस वक्त में जो हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त में आज बुक्स आ चुकी हैं बहुत सी, जो NCAT के नाम से भी आपने नाम सुना ही होगा कि नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट के नाम से मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो बुक्स भी काफ़ी हद तक आपकी क्वेरी को, काफ़ी हद तक आपकी टॉपिक्स को क्लियर कर सकती हैं। लेकिन मेरा आपको एक जो पर्सनल एडवाइस है या पर्सनल आपसे जो एक आपको बताना है वो ये कि आप बुक्स से प्रिपरेशन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुक्स में आपको हर टॉपिक जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक थॉरो अप्रोच के साथ मिलता है, तो आप उसके थ्रू प्रिपरेशन करें और इन द एंड आप उस बुक को कंसीडर भी कर सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं तो आप NTS के पास पेपर्स को भी देख सकते हैं। पास पेपर से क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पास पेपर्स में आते हैं और वही आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं, ये बिल्कुल चांसेस हैं इसके। और साथ साथ आपको आइडिया भी हो जाता है कि NTS के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप पेपर दे चुके हैं, जो आप पास आउट हो चुके हैं, उसमें जो बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आते हैं आप उन MCQs को भी एक दफ़ा देख सकते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के, स्पेशली फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स के आप मेजर MCQs उनमें से भी देख सकते हैं और उससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो क्वेरी है, काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के MCQs आते हैं। देन हम बात करते हैं कि मेरिट जो है एग्रीगेट कैसे बनता है। आपने जब टेस्ट दे दिया
तो अब इसका जो स्टेप है वो आगे ये स्टेप है कि आपका जो रिज़ल्ट आया है तो आपको कैसे आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से बना, आपका एग्रीगेट कैसे बना, जो रेशोज़ में आते हैं, जो क्लोजिंग मार्क्स होते हैं या क्लोजिंग परसेंटेजेस होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस की, वो किस तरह से बनते हैं। तो आप सबको बताता चलूँ मैं कि 100 मार्क्स अगर हैं, जैसे 100% है तो उसमें से 50% आपके एंट्री टेस्ट को देखा जाता है कि 50% आपके जो भी एंट्री टेस्ट में मार्क्स आएंगे, जैसे 100 मार्क्स का अगर है तो आपका 50 अबव मार्क्स आपके जो हैं वो पासिंग क्राइटेरिया में इंक्लूड होते हैं, यानी कि वो पासिंग रेशो के होता है, 50% से अबव होने चाहिए मार्क्स आपके, 50 तक भी होंगे तो वो कंसिडर किया जाएगा। 40% यानी कि 40% आपका जो भी एग्रीगेट बनता है उसमें से 40% आपके एफएससी के मार्क्स को देख कर बनाया जाता है, एंड 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स को देखकर बनाया जाता है। ये इसी तरह से है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में आपका A1 ग्रेड है या 80% से आपकी अबव है तो आपका मेजर पोर्शन आपके एग्रीगेट का वहाँ से लिया जाएगा, तो आपका एग्रीगेट अच्छा बनने के चांसेस हैं। देखिए उन सबको कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने एनटीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आपने सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को देखना है, मेजर सब्जेक्ट्स की बुक्स को रीड आउट करना है, थॉरली अच्छे से टॉपिक्स को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में क्लियर करना है। और आप साथ साथ आप एनकेट की बुक भी ले सकते हैं, जिससे आप कॉम्प्रिहेंसिव एक गाइड, मतलब आपको एक ही बुक के अंदर विद इन द वन बुक आप सब चीज़ों को देख सकते हैं और आप उससे भी अच्छी खासी गाइडेंस आपको मिल सकती है। देन आप एनटीएस के पास पेपर्स को भी देख सकते हैं, यानी कि आप एनटीएस में जो पास पेपर्स गुजर चुके हैं, यानी जो पेपर्स हो चुके हैं, आप उनको भी एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो है किस तरह से आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो ये है। अब हमने एग्रीगेट की बातें की, उन सबको कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने एनटीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आपने सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को देखना है, मेजर सब्जेक्ट्स की बुक्स को रीड आउट करना है, थॉरली अच्छे से टॉपिक्स को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में क्लियर करना है। और आप साथ साथ आप एनकेट की बुक भी ले सकते हैं, जिससे आप कॉम्प्रिहेंसिव एक गाइड, मतलब आपको एक ही बुक के अंदर विद इन द वन बुक आप सब चीज़ों को देख सकते हैं और आप उससे भी अच्छी खासी गाइडेंस आपको मिल सकती है। देन आप एनटीएस के पास पेपर्स को भी देख सकते हैं, यानी कि आप एनटीएस में जो पास पेपर्स गुजर चुके हैं, यानी जो पेपर्स हो चुके हैं, आप उनको भी एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो है किस तरह से आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो ये है। अब हमने एग्रीगेट की बातें की, उन सबको कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने एनटीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आपने सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को देखना है, मेजर सब्जेक्ट्स की बुक्स को रीड आउट करना है, थॉरली अच्छे से टॉपिक्स को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में क्लियर करना है। तो ये है। अब हमने एग्रीगेट की बात कर ली, तो होप सो कि आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।